अस्सलाम वालेकुम जी। इंसानों या कौमों की ज़िंदगी में जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, जिस फाइनेंशियल चीज़ ने, वो है बजट। जिस घर का बजट डेफिसिट में लॉस में जा रहा हो, वो घर सही नहीं चलता। जिस मुल्क का बजट डेफिसिट में जा रहा हो, वो मुल्क नहीं चलता। और हैरत की बात यह है कि ये बजट ज़्यादातर हम कहते हैं कि इसको फाइनेंस के लोग ही देखेंगे, इसको जो है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ही देखेंगे। लेकिन ये बजट का जो कंसेप्ट है, दिस इज़ फॉर एवरी पर्सन। एक सिक्योरिटी गार्ड जो जॉब करता है, उसको भी बजट मैनेज करना आना चाहिए। एक साइंटिस्ट है, उसको भी बजट मैनेज करना आना चाहिए। या एक प्रोफेशनल है, उसको तो आना ही आना चाहिए। तो बहुत सिंपल तरीका है बजट मैनेज करने का। इनिशियली आपको ज़्यादा चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ ये सोचना है कि मेरे पास कितने पैसे आ रहे हैं, मेरे पास इनकम स्ट्रीम क्या है। वो सैलरी हो सकती है, वो रेंटल इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है, स्टॉक से आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टमेंट हो सकती है, उससे रिटर्न आपको आ रहा हो। तो जो पैसा आपके पास आ रहा है, आपने उसको लिखना है कि ये मेरा इनकम है। उसके बाद आपने अपने ख़र्चे लिखने हैं कि मेरे ख़र्चे कहाँ के हैं। ख़र्चों में आपकी 3 कैटेगरीज़ होती हैं। अगर हम पर्सनल फाइनेंसेस की बात करें तो एक आपकी ज़रूरतें होती हैं, जिसमें यूटिलिटी और आपकी जो है ना रूटीन की चीज़ें, जिसमें आपकी नीड की चीज़ें, रेंट वगैरह ये चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा आ जाता है आपकी डिज़ायर्स, वांट्स। क्योंकि जब आप बजट मैनेज करें, जनरली आप कुछ करें, तो यू मस्ट हैव अ पोर्शन for your desires so that you keep on living. It's not about just having a life. You must have, every person have some desire. Maybe उसमें कोई बंदा बुक्स पढ़ने को पसंद करता है, कोई बंदा जो है ना गाड़ियों को पसंद करता है, कोई बंदा किसी भी चीज़ को पसंद करता है। आप अपनी एक जो है ना बजट का सर्टन एलोकेशन करें कि मैंने डिज़ायर पे अपने रखना है। 20% जो है ना आपने देखना है। अच्छा, जो एक्सपेंसेस हैं आपकी, इन चीज़ों पे आपने देखना है। अब आपकी एक्सपेंसेस आपने सारे रखने हैं, डिज़ायर को भी रखना है, और 10% जो है ना आपने अपनी ग्रोथ के भी रखने हैं पैसे। कि ये बेसिकली होता तो इन्वेस्टमेंट है, लेकिन क्योंकि सैलरी से आपके पैसे जाते हैं तो आपने रखने हैं। उसमें ये है कि आप जो भी जॉब कर रहे हैं उसकी सर्टिफिकेशन करें, अपने ग्रोथ पे काम करें। हर बंदे को पता होता है कि मेरे जॉब में मैं कौन सी अच्छी चीज़ करूँगा जिससे मैं अच्छा अर्न कर सकता हूँ, मेरी सैलरी बढ़ सकती है। क्योंकि अगर सैलरी नहीं बढ़ती, आप अपने ग्रोथ पे चीज़ों को नहीं लगा रहे, बजट में आपका ग्रोथ का खाना नहीं है, तो चांसेस आर कि आप 5 साल बाद भी वही कमा रहे होंगे जो आप 5 साल पहले कमा रहे थे। कंपनीज़ आजकल सैलरीज़ बढ़ाती नहीं हैं, तो आपकी जो है ना आपका काम 100% ख़राब हो जाता है। सो अब हमने ये वाले काम कर लिए, और फिर हमने देखा कि क्या हमारे पैसे बच रहे हैं या हमारे पैसे लॉस में जा रहे हैं। अगर वो आपके पैसे लॉस में जा रहे हैं तो यकीन मानिए आपने चेंज करना है अपने बजट के पैटर्न को। मे बी यू थिंक कि मैंने जो है ना लोकेशन चेंज करना है, रेंट मैं ज़्यादा पे कर रहा हूँ, मैं किसी ऐसे एरिया में जाके रहता हूँ जहाँ पे मुझे एक्सपेंसेस कम मेरे हो जाएं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप की जो यूटिलिटीज़ हैं वो शायद आपको कॉस्ट कर रही हैं, उसका आपने कोई यूजेज को देखना है। आपके बिल्स हैं, बीट एजुकेशनल बिल, कुछ भी चीज़ आप खरीदते हैं, सो यू हैव टू कट इट। सो डेफिसिट बजट का जो है ना वो एनिमी है, कंट्रीज़ का भी, ह्यूमंस का भी। तो आज से आप अच्छा बजट को मैनेज कैसे करें, लोग ये पूछेंगे कि जी वो कागज़ पे लिखते हैं आप, उसमें भी ठीक है, एक्सेल की शीट में लिखते हैं, अगर आपके पास कंप्यूटर है वो भी ठीक है। अदरवाइज़ मोबाइल पे आपको बेसिक बजट के ना ऐप मिल जाते हैं, उनको आप देखें। अगर आप बड़े अरसे से फ़ाइनेंशियली सफ़र कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक बात मेरी याद रखें, आप अपना बजट बनाएं, चीज़ों को काउंट करना शुरू करें, आपको पता चलेगा कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं चलता कि उनके एक्सपेंसेस कहाँ जा रहे हैं, और इवेंचुअली दे एंड अप हैविंग सेम लाइफ फॉर years despite of earning more. So this is all I wanted to discuss today. Inshallah Taala, I hope you will find it useful.